सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव पे भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। शिव जी के गले का सांप कहने लगा, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। तो शिव जी बोले, तू कैसे बड़ा, तू तो मेरे गले में पड़ा। खींच लो, चित्र हमारा खींच रहे हो, हृदय कली को सींच रहे हो, लेकिन इतना बतलाओ ये एक आंख क्यों मीच रहे हो। लाल कृष्ण आडवाणी बोले, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी बोले, भाई और बहनों ये कैसे बड़ा, सारा देश मेरे पीछे पड़ा। जब नरेंद्र मोदी बोले, मित्रों भाई और बहनों मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तो दिल्ली से अरविंद केजरीवाल बोले, ये कैसे बड़ा, देखो यहां पे तो झाड़ू लेके मैं खड़ा। तो कोई बड़ा नहीं है। हमारे प्रदीप चौबे जी दिवंगत कवि वो अक्सर कहा करते थे, जो जितने बड़े हैं दही में पड़े। वो कानों में कुंवारी के जो रहती है बालियां, बालियों से प्यारी लगे जीजा जी को सालियां, सालियां परोस लाई लड्डुओं की थालियां, थालियों की कविता बजाइएगा तालियां। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। ज्यादा ज्ञान की बात नहीं करूंगा क्योंकि ज्ञान की हालत बहुत खराब हो गई है। एक आदमी ज्ञान बांट रहा था, बोले लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। इतने में उस आदमी को पीछे से कुत्ते ने काट लिया। भीड़ में से आवाज आई, कुत्ता कुत्ते को काटता है। ज्ञान तो ज्ञान, गालियां बदल गई। माइक बहुत अच्छा। ज्ञान तो ज्ञान, गालियां बदल गई। दो बच्चे आपस में झगड़ रहे थे। एक बोला तेरी माँ राधे माँ, दूसरा बोला तेरा बापू आशाराम बापू। अच्छा, एक आदमी पहुंचा निर्मल बाबा के दरबार में। कौन कौन जानता है, हाथ खड़े करो। अच्छा, समोसा खाया, चटनी का रंग कौन सा था। एक आदमी पहुंचा निर्मल बाबा के दरबार में, बोले बाबा जी बहुत दुखी हूं। बोले तुम्हारी शादी हो गई। बोले हो गई। बोले कभी पत्नी के हाथ के बनाए हुए पराठों की तारीफ की है। बोले नहीं की। बोले आज घर जाके कर लेना, कृपा वही अटकी हुई। जैसे ही घर पहुंचा, पत्नी ने दो गर्मा गर्म पराठे रखे। पहला ही कोर खाया, खाते ही कहने लगा, वाह क्या लजीज पराठे, क्या स्वादिष्ट पराठे, जी करता है जिसने बनाए उसके हाथ चूम लूं। पत्नी ने खींच के दो चांटे मारे। बोले 10 साल से सुबह शाम खाना खिला रही हूं, कभी तारीफ नहीं की, आज पड़ोसन ने तो पराठे क्या भिजवा दिए। तो इसलिए आनंद लीजिए। एक बार जरा तालियां मंच तक पहुंचे। ये कवि आप तक पहुंचने के लिए तैयार है। सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे। कुंवर बेचैन की पंक्तियों से मैं शुरुआत करता हूं कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव पे भी चल रहे हैं लोग। अगली पंक्ति पे आपकी तालियां सूचित करेगी आप कविता सुनने के लिए तैयार हैं। चलने को एक पांव पे भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। एक जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। तराजू का वो पलड़ा जो भारी होता है वो सदैव नीचे रहता है, जो हल्का होता है वो ऊपर रहता है। आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, आप भारी हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, छबड़ा की पुण्य भूमि को प्रणाम करता हूँ। और चूंकि विलंब ज्यादा हो गया है, हम अपने क्रम में सब अपनी अपनी बातें करेंगे। खींच लो, चित्र हमारा खींच रहे हो, हृदय कली को सींच रहे हो, लेकिन इतना बतलाओ ये एक आंख क्यों मीच रहे हो। तो ये आदमी भी ऐसा काम करता रहेगा। मेरा अनुरोध आपसे सिर्फ इतना है कि आप मन भर के, जितना आप अपनी तरफ से ऊर्जा सुनेंगे, कवि दुगुना करके आपको लौटाएगा। बस इन कवियों की थकान आपकी तालियां मिटाएगी। मैं माँ की, अगर मुझे कोई ऐसी वंदना करने के लिए कहे तो इतनी श्रेष्ठ वंदना असंभव है। लंबे समय के बाद में इतनी अच्छी वंदना सुनी। मैं तो 2 पंक्ति में काम निपटा दूंगा। मैं कहूंगा, हे माँ शारदे तू हमें प्यार दे। छबड़ा के इस शिवरात्रि के मेले में आयोजित कवि सम्मेलन में जितने लोग कविता का आनंद उठाने आए हैं, इन सबको लाड़ दे, दुलार दे। और इस देश में जितने भ्रष्ट नेता हैं उन सबको जमीन में आपने लिखी है। कविता तो आप भी कर ले, तो जब आपका चेयरमैन ऐसा है तो आप तो होंगे। प्रभाव देखो, आपका प्रभाव सब तक जा रहा है। यहाँ के तो श्रोता भी कवि बन गए। वाह क्या बात है, कैसी बोस साहब। अच्छा, वो एक बार ऐसा हुआ कि वो जितनी चीजें हैं ना, शिवजी का आशीर्वाद, अहंकार कहीं भी पैदा हो जाता है। ईगो, पॉलिटिक्स, तो अहंकार आता है तो व्यक्ति कहता है मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। एक बार शिवजी के गले का सांप कहने लगा,
शिव जी के गले का सांप कहने लगा, मोबाइल छोड़ दे आयोजक, सब कवि आ गए, दिनेश देसी की भी आ रहा है, सब आ रहा है। शिव जी के गले का सांप कहने लगा, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। तो शिव जी बोले, तू कैसे बड़ा, तू तो मेरे गले में पड़ा। फिर शिव जी कहने लगे, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। तो कैलाश पर्वत बोला, तू कैसे बड़ा, तू तो मेरे गोदी में पड़ा। फिर कैलाश पर्वत बोला, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। तो हनुमान जी बोले, तू कैसे बड़ा, तू तो मेरे हाथों पे चढ़ा। फिर हनुमान जी बोले, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। तो भगवान श्री राम बोले, चुप, तू कैसे बड़ा, मेरा परम भक्त है, तू तो मेरे चरणों में पड़ा। फिर जब भगवान श्री राम बोले, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तो हमारे पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी बोले, तू कैसे बड़ा, तू भी तो मेरे चक्कर में पड़ा। और मित्रों आनंद लेना, ताली बजाना अगली पंक्ति पे। अरे रुको रुको, सुन लो, एडवांस पेमेंट मत करो, अभी तक छबड़ा वालों ने भी नहीं किया। और जब लाल कृष्ण आडवाणी बोले, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी बोले, भाई और बहनों, ये कैसे बड़ा, सारा देश मेरे पीछे पड़ा। पर ताली गलत जगह बजा दी। अब अगला करेक्टर आ रहा है, वो इससे भी बड़ा है। जब नरेंद्र मोदी बोले, मित्रों भाई और बहनों, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तो दिल्ली से अरविंद केजरीवाल बोले, ये कैसे बड़ा, देखो यहां पे तो झाड़ू लेके मैं खड़ा। तो कोई बड़ा नहीं है। हमारे प्रदीप चौबे जी दिवंगत कवि, वो अक्सर कहा करते थे, जो जितने बड़े हैं दही में पड़े, तो वो दही बड़े हैं, कोई बड़ा नहीं। अहंकार बड़ा नहीं होता है, बड़े होते हैं श्रोता, जो कविता को ढंग से सुनते हैं। हम कवियों को जिन जिन ने सुना है, सभापतियों ने, वो विधायक तक बने। अब ये लोग मुझे काफी उम्मीद से देख रहे हैं, क्योंकि इनका है क्या, अच्छा ये बनना नहीं चाहता है। हर नेता यही कहता है, मन में तो लड्डू फूटते हैं, बनना चाहते लेकिन नहीं चाहते। लेकिन हमारे कवियों के कंठ में सरस्वती होती है, अभी कह दिया है हो जाएगा। एक बार इनके लिए ताली बजा दो जरा। हाँ, एक बार मैं तो एक कवि सम्मेलन का संचालन कर रहा था, मुझे आयोजकों ने कहा आज एक संस्कृत का कवि भी कविता पाठ करेगा। मेरे प्रिय बोले कि आज संस्कृत का कवि भी कविता पाठ करेगा। मैंने कहा अच्छी बात है, संस्कृत भाषाओं की मां है, उसका विस्तार होना चाहिए। आयोजक बोले ऐसा कुछ नहीं है कवि जी, आपको संस्कृत की कविताओं का हिंदी में अनुवाद करना है। अच्छा छबड़ा वालों, मैं तो हमेशा संस्कृत में सप्लीमेंट्री से पास हुआ, अपने को नहीं आती। मैंने कहा पब्लिक को आती है क्या, बोले पब्लिक को बिल्कुल नहीं आती। मैंने कहा फिर क्या संकट है, कर दूंगा अनुवाद। कवि आया, निशु कवि ने आते ही पंक्ति पढ़ी, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। मैंने कहा स्त्री का चरित्र देखकर पुरुष भाग गया। वो बोला देवो न जानाति कुतो मनुष्य। मैंने कहा देवता भी नहीं जानते आदमी कुत्ता होता है। मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूं स्कूल में। मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा ये बताओ, तमसो मां ज्योतिर्गमय, इसका क्या अर्थ होता है। बच्चा बोला इसका अर्थ होता है तू सो जा मां, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। तो आनंद लो, अगर आपने ढंग से आनंद लिया तो ये कवि सम्मेलन, और कवि आपको दुगुना लौटाने की क्षमता रखते हैं। सारे कवि अच्छे हैं, हर कवि अच्छा है, अद्भुत कवि है, बस ये थके हुए हैं। अभी हम शिवरात्रि के मेले लगे, इससे पहले हमारा दीपक कितनी अच्छी बात कहता है कि 2 साल तक हम कवियों ने कविता पाठ नहीं किया था। बाहर जाने नहीं देते थे, पुलिस वाले जो थे वो डंडा लेके खड़े रहते थे। हमने लाइव कविता पाठ कुछ नहीं किया। 2 साल तक हमको श्रोता नहीं मिला कोरोना के टाइम में, तब हम कवियों के मुंह में जाले जम गए थे। ये भीलवाड़ा का कवि दीपक पारिक कहता है। तो कवियों के मुंह में जाले जम गए थे, वो हटे हैं, उत्सव शुरू हुए हैं। और इस बात पे ताली बजाइएगा कि आपने कभी उस समय कल्पना नहीं की होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग से रहने वाले, बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, उदासी के दौर से निकल के आप उत्सवों तक पहुंचे हैं। एक बार अपनी जिंदगी के लिए जो आपके पास मिली है, उस महादेव की कृपा से आप और हम जिंदा हैं। जोरदार तालियां दोनों हाथ हवा में उठाकर बजाइए। रानी पटरानी दासी के समान लगती है, जाने कब स्वर्णमयी प्रात फिर आएगी। रानी पटरानी दासी के समान लगती है, जाने कब स्वर्णमयी प्रात फिर आएगी। देवनागरी की गागरी भरेगी अमृत से, देवनागरी की गागरी भरेगी अमृत से, मृतक जनों में नव प्राण फुकवाएगी। और देश की अनेकता को एकता में ढालने को
देख लेना हिंदी सही भूमिका निभाएगी। याद रखना छबड़ा वालों, अंग्रेजी ए फॉर एप्पल से शुरू होती है, जेड फॉर जेब्रा जानवर बनाकर छोड़ती है। हिंदी अनपढ़ से शुरू होती है, ज्ञानी बनाकर छोड़ती है अपनी भाषा के। देश की अनेकता को एकता में ढालने को देख लेना हिंदी सही भूमिका निभाएगी। हिंदी की लगाए बिना बिंदी निज भाल पर, भारत मां कभी न सुहागिन कहाएगी।